दोस्तों हर एक आदमी चाहता है उसके पास एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस हो, पर वो ये नहीं चाहता जो उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो उसे यूज करना पड़े। लेकिन अगर यूज करना पड़े तो इमरजेंसी में उसे पता हो कि उसे यूज कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, एक आदमी मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, लेकिन वही मेडिकल इमरजेंसी के दौरान अगर उसे क्लेम प्रोसेस नहीं पता हो तो हेल्थ इंश्योरेंस बन जाता है उसके लिए सरदर्द। तो आज इस वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम के प्रोसेस को समझने की कोशिश करें, ताकि जब भी आपका कोई क्लेम आए आप हैसल फ्री अपना ट्रीटमेंट कराएं और पैसे की चिंता ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं और एक एक करके चीज़ों को कवर करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन इंश्योर। तो क्लेम लेने के दो प्रोसेस होते हैं, पहला होता है कैशलेस ट्रीटमेंट और दूसरा होता है रिम्बर्समेंट प्रोसेस। पहले समझते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट। अगर आप जिस किसी कंपनी का आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है उसके नेटवर्क हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहां आपको कुछ देना नहीं पड़ता। हमने आपकी जानकारी के लिए स्क्रीन में कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नंबर ऑफ नेटवर्क हॉस्पिटल दे रखे हैं। जितने ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल होंगे उतने ज़्यादा आपके कैशलेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं वहाँ आपको कुछ देना नहीं पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में डायरेक्ट सेटलमेंट हो जाता है। अब समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। अगर आप प्लान ट्रीटमेंट में जा रहे हैं तो आप एक दिन पहले या फिर जिस दिन आपका ट्रीटमेंट है उस दिन जल्दी जाकर अपनी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकते हैं और आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट तब भी आपका प्रोसेस हो जाता है क्लेम। नॉर्मली 1 से 1.5 घंटा में आपका इनिशियल अप्रूवल आ जाता है और आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। आप जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो जब डिस्चार्ज के समय हॉस्पिटल वाले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को वापस से आपके फाइनल बिल्स के साथ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और अदर डिटेल्स देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसको अप्रूव करती है। अगर फाइनल बिल अमाउंट से अप्रूव अमाउंट कम आया है तो जो बचा हुआ अमाउंट है आपको देना पड़ सकता है। अब समझते हैं ऐसे कौन से सिनेरियो जहां पर आपको अपने पॉकेट से वो अमाउंट देना पड़ सकता है। पहला चीज है नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स या फिर आप बोल सकते हैं नॉन मेडिकल आइटम्स। कुछ पॉलिसीज में इनबिल्ट होता है, कुछ पॉलिसीज में ये एक्सक्लूजन में आता है और कुछ पॉलिसीज में एज अ राइडर है। अगर ये आपकी पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है तो ये आपको अपनी जेब से देना पड़ सकता है। अब समझते हैं कि नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स कौन से होते हैं, जैसे कि मास्क, पीपीई किट, ग्लव्स, इस टाइप की चीज़ें नॉर्मली कवर नहीं होती है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर आपकी पॉलिसी में कोई टाइप का को पेमेंट है या फिर कोई डिजीज स्पेसिफिक सब लिमिट है तो उस केस में भी कुछ अमाउंट आपको अपनी जेब से देना पड़ सकता है। तो ये तो हो गया हमारा कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोसेस। अब आगे हम समझते हैं रिम्बर्समेंट प्रोसेस को। रिम्बर्समेंट प्रोसेस, जी हाँ, इसमें दोस्तों पहले आपको पैसा देना पड़ता है हॉस्पिटल में, बाद में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है। अब समझते हैं ऐसे कौन सा सिनेरियो जहां पर आपको अपनी पॉकेट से पहले पैसा देना पड़ता है। अगर आप अपना ट्रीटमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में कराते हैं तो वहां पर आपको अपनी पॉकेट से पैसा देना पड़ता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वहां पर भी रिम्बर्समेंट प्रोसेस में जाना पड़ता है। जैसे कि आप अगर मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट है तो उस केस में आप कुछ हो सकता है कार्ड्स या फिर कुछ डिटेल्स नहीं लाए हो और आपका क्लेम अप्रूव नहीं हुआ, या फिर आपकी कुछ ऐसी डिटेल्स है जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को उस समय नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी आपका कैशलेस नहीं हो पाता है। तो आपको रिम्बर्समेंट प्रोसेस में जाएंगे तो वहां आपका क्लेम प्रोसेस हो जाता है। अब देखते हैं कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिम्बर्समेंट प्रोसेस के लिए लगते हैं। पहला है क्लेम फॉर्म, दूसरा है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स लाइक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, सिटी स्कैन, थर्ड है हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी, हॉस्पिटल मेडिकल बिल्स विद पेमेंट रिसीट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसर चेक। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करना पड़ता है और उसके 10 से 15 दिन बाद आपका पैसा आपको मिल जाता है। ये जो लिस्ट दी गई ये 80 से 90% डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। हो सकता है केस टू केस आपको कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लग सकता है अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो। अगर आपकी पॉलिसी में कोई टाइप का स्पेसिफिक डिजीज लिमिट है या फिर को पेमेंट है तो उसमें भी आपका डिडक्शन आएगा। तो इस तरह दोस्तों हमने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस को
कवर किया है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपके हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम कुछ बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर वीडियो, ताकि हमें इसी तरह आप सभी से मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम अपना काम बेहतरीन तरह से करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।